क्रिकेट की दुनिया में कुछ ही ऐसे फाइनल होते हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये हकीकत था या सपना। 2013 में भी एक ऐसा ही फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। उस मैच में श्रीलंका के बदतमीज गेंदबाजों ने जब भारत के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करके पूरी बेशर्मी के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया था, तो महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि उस दिन उनकी पूरी टीम खून के आंसू रोई, क्योंकि उस फाइनल से पहले श्रीलंका के खिलाड़ी लासित मलिंगा ने ऐलान कर दिया था कि ये फाइनल इंडिया को हरा के हम 2011 वर्ल्ड कप की हार का बदला लेंगे। और दोनों टीमों के बीच हुई इस जंग में मैच का रोमांच इस हद तक बढ़ गया था कि पूरे भारत की सांसें आखिरी गेंद तक थमी रही और वो मुकाबला रोमांच के उस स्तर तक पहुंच गया था जिसे कमजोर दिल वाले देख भी नहीं सकते। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और याद रखिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में ऐसे दिल दहला देने वाले फाइनल बहुत कम हुए हैं। वेस्ट इंडीज में 2013 में त्रिकोणीय सीरीज खेली जा रही थी और अब फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच में था। भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। श्रीलंका की तरफ से उपुल थरंगा और महिला जयवर्धने बल्लेबाजी के लिए उतरे और भारत की तरफ से गेंद थी युवा भुवनेश्वर कुमार के हाथों में। मैच की दूसरी गेंद पर थरंगा ने फ्लिक करके अपनी टीम का खाता खोल दिया। दूसरे छोर पर विनय कुमार ने भी अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की, लेकिन छठे ओवर में जयवर्धने ने विनय कुमार के सिर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। लेकिन अगले ही ओवर में भुवनेश्वर ने उपुल थरंगा का काम तमाम कर दिया। भुवनेश्वर की स्विंग होती गेंद थरंगा के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधा धोनी के दस्ताने में चली गई। अब बल्लेबाजी के लिए कुमार संगकारा आए और दोनों ने संभल कर खेलना शुरू कर दिया। 10 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर सिर्फ 29 रन था और इसी दबाव को कम करने के लिए 11वें ओवर में संगकारा ने ईशांत शर्मा को एक चौका लगा दिया और इसके बाद जयवर्धने ने अगले ओवर में भुवनेश्वर को लॉफ्ट करते हुए एक चौका और लगा दिया। अब जयवर्धने आक्रामक मूड में आ चुके थे और इसकी झलक उसने अगले ही ओवर में ईशांत शर्मा को छक्का लगा के दे दी। भारत के लिए इस जोड़ी को तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था और इसलिए धोनी ने अपना जादुई दिमाग लगाते हुए भुवनेश्वर को लगातार 7वां ओवर करवा दिया और उसने अपनी पहली गेंद पर जयवर्धने का काम तमाम कर दिया। धोनी ने शानदार कप्तानी करते हुए 14वें ओवर में भी स्लिप लगाई और महिला ने वहीं पर कैच दे दी। अब बल्लेबाजी के लिए थ्री माने आया। 18वें ओवर में भारत को उसको आउट करने का मौका भी मिला, लेकिन स्लिप में अश्विन से उसका कैच छूट गया। श्रीलंका पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी थी। 18वें ओवर में संगकारा ने रैना को चौका लगा के इस दबाव को थोड़ा कम जरूर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मुश्किल से एक रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 28वें ओवर में थ्री माने ने एक स्वीप शॉट पर रैना को चौका लगा दिया और अब 28 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का स्कोर था 100 रन। अगले ही ओवर में संगकारा ने अश्विन को भी एक पैडल स्वीप करते हुए चौका लगा दिया। 34वें ओवर में संगकारा ने एक सिंगल लेकर जैसे तैसे अपने 50 रन पूरे किए। 35 ओवर में अब श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 141 पहुंच चुका था और रन रेट काफी देर के बाद अब 4 से ऊपर आ चुकी थी और श्रीलंका ने इसी के साथ बैटिंग पावर प्ले भी ले लिया। यह क्रिकेट का वो दौर था जब वनडे क्रिकेट में 3 पावर प्ले होते थे और इस पावर प्ले की शुरुआत कर रहे थे ईशांत शर्मा। थ्री माने ने पहली गेंद पर कट करके एक चौका लगा दिया और बता दिया कि श्रीलंका इस पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी करने वाला है और इसके बाद अगली ही गेंद पर एक कट करके थ्री माने ने फिर से चौका लगा दिया। श्रीलंका का स्कोर अब 150 रन पर पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रन की साझेदारी भी हो चुकी थी। अगले ओवर में संगकारा ने भी स्वीप करते हुए एक चौका लगा दिया। 37वें ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 156 पहुंच चुका था। 38वां ओवर लेकर ईशांत शर्मा फिर से आए और पहली गेंद पर संगकारा ने आगे बढ़कर शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर थर्ड मैन पर चौके के लिए चली गई और अगली गेंद पर संगकारा ने फिर से ऑफसाइड में हटकर फ्लिक करते हुए चौका लगा दिया। भारतीय गेंदबाजों की अब धुनाई हो रही थी और धोनी भी बेबस से नजर आ रहे थे। 2 शॉर्ट गेंदों पर चौके लगने के बाद ईशांत ने अगली गेंद फुल फेंकी, लेकिन संगकारा ने आगे बढ़ते हुए ईशांत के सिर के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगा दिया और उसके बाद अगली गेंद पर एक सिंगल ले लिया। भारतीय दर्शक अब टेंशन में आ चुके थे क्योंकि उन्हें भी पता था इस धीमी पिच पर ज्यादा रन चेस करना आसान नहीं होगा और अब भारत के लिए इस जोड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी था। अगली गेंद पर ईशांत ने थ्री माने को आउट करके यह काम कर दिया, लेकिन कुमार संगकारा अभी भी क्रीज पर थे और भारत को उसका विकेट लेना बहुत जरूरी था। 40वें ओवर में धोनी ने अपना खतरनाक दिमाग लगाते हुए अश्विन को गेंद पकड़ा दी। सबको लगा था कि यह फैसला गलत है क्योंकि यह पावर प्ले का आखिरी ओवर है और श्रीलंका के बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन अश्विन ने पहली गेंद पर संगकारा को आउट कर दिया। मिड ऑन पर विनय कुमार ने शानदार कैच पकड़ा और धोनी के प्लान को सफल कर दिया। अब बल्लेबाजी के लिए तुषारा प्रेरा आया, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अश्विन ने उसको भी आउट कर दिया। अश्विन और धोनी की चालाकी ने भारत की मैच में वापसी करवा
दी थी और 176 के स्कोर पर श्रीलंका के अब 5 विकेट गिर चुके थे। अब मैथ्यूज और चंडीमल क्रीज पर थे, लेकिन भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे दोनों पूरी तरीके से दबाव में आ चुके थे और उसी दबाव में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चंडीमल भी जडेजा गेंद पर कैच आउट हो गए। श्रीलंका का मिडिल ऑर्डर अब पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था और उनकी सारी उम्मीदें अब उनके कप्तान अंजेला मैथ्यूज पर थी, लेकिन वो भी 46वें ओवर में ईशांत की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए। पिच से स्पिनर को अच्छी खासी मदद मिल रही थी, इसलिए धोनी ने 47वां ओवर भी रविंद्र जडेजा से ही करवा दिया और उस ओवर की पहली ही गेंद पर हेरात को शानदार तरीके से धोनी ने स्टंप आउट कर दिया। अंपायर ने कई सारे रिप्ले देखे और अंत में आउट का इशारा कर दिया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर मलिंगा को भी कैच आउट करवा दिया। 196 के स्कोर पर श्रीलंका के 9 विकेट आउट हो चुके थे। भारतीय फैंस अब जश्न मना रहे थे और पारी के 49वें ओवर में जडेजा ने लखमल को भी धोनी के हाथों स्टंप आउट करवा के श्रीलंका की पूरी पारी को 201 रन पर समेट दिया। भारत को फाइनल मैच जीतने के लिए सिर्फ 202 रन बनाने थे और सबको लग रहा था कि भारत की जीत अब निश्चित हो चुकी है, लेकिन किसको पता था यह मैच क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक फाइनल होने वाला है। भारत के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग के लिए उतरे। पहले 2 ओवरों में दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी की और इसके बाद तीसरे ओवर में धवन ने फ्लिक करके एरंगा को एक शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद 7वें ओवर में धवन ने एक शानदार कवर ड्राइव करके चौका लगा दिया, लेकिन दोनों बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 23 रन था और धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा था और इसी दबाव में अगले ही ओवर में रंगा की शानदार शॉर्ट पिच गेंद पर धवन कैच आउट हो गए। धवन के आउट होने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन 11वें ओवर में कोहली भी सिर्फ 2 रन बनाकर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। 27 के स्कोर पर भारत के 2 विकेट आउट हो चुके थे और रोहित शर्मा का साथ देने अब दिनेश कार्तिक मैदान में आए। भारत पूरी तरीके से दबाव में आ चुका था और अब गेंद मलिंगा के हाथ में थी। ओवर की तीसरी गेंद मलिंगा ने जबरदस्त यॉर्कर की, जिस पर रोहित शर्मा बाल बाल बचे। इसके बाद मलिंगा ने रोहित के पास जाते हुए कहा, मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं। यह सुनकर यंग रोहित शर्मा को गुस्सा आ चुका था और मलिंगा ने जैसे ही गेंद फेंकी, रोहित ने पीछे हटते हुए थर्ड मैन के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया और मलिंगा को उसकी औकात भी याद दिला दी। इस छक्के के साथ भारतीय फैंस फिर से सेलिब्रेट कर रहे थे। मलिंगा ने अपना मुंह छिपा लिया था। हालांकि पिच बल्लेबाजी के लिए काफी मुश्किल थी, इसलिए दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेल रहे थे। 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 50 रन था। 19वें ओवर में रोहित शर्मा ने बैकफुट पे जाके हेरात को एक बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन अभी भी भारत को अपनी रन गति को बढ़ाने की जरूरत थी। अब पारी का 20वां ओवर लेकर मलिंगा आए। मलिंगा ने मैच से पहले भी बयान देते हुए कहा था कि इंडिया को हरा के हम 2011 वर्ल्ड कप की हार का बदला लेंगे। मलिंगा की तीसरी गेंद पर कार्तिक बाल बाल बचे जब गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चौके के लिए चली गई। यह देखकर मलिंगा बेशर्मी के साथ कार्तिक पर हंसने लगा, जिसे देखकर कार्तिक को गुस्सा आ गया और उसने इसका जवाब अगली गेंद पर बेहतरीन चौका लगा के दिया। इसके बाद मलिंगा 22वां ओवर लेकर आया, लेकिन उसमें भी कार्तिक ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगा दिया। कार्तिक ने मलिंगा की अच्छे से ठुकाई करके बता दिया था कि किसी इंडियन से उलझने का परिणाम क्या होता है। भारतीय फैंस अब डांस कर रहे थे, लेकिन अगले ओवर में हैरत ने कार्तिक को स्लिप में कैच आउट करा के भारत को तीसरा झटका दे दिया और अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में सुरेश रैना आए। अगले ओवर में रोहित शर्मा ने पुल करके मैथ्यूज को एक चौका लगा दिया। इसके बाद 26वें ओवर में रैना ने एक शानदार ड्राइव खेलते हुए भारत का स्कोर 100 रन पर पहुंचा दिया। भारत को जीत के लिए 24 ओवर में अब सिर्फ 102 रन बनाने थे। अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने भी मलिंगा गेंद पर लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए एक चौका लगा दिया। चौका लगने के बाद मलिंगा ने रोहित को बाउंसर फेंकी, लेकिन रोहित ने उस पर भी शानदार पुल खेलते हुए एक और चौका लगा दिया। इसके बाद 29वें ओवर में एक सिंगल लेकर रोहित ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। अगले ओवर में रैना ने लखमल के सिर के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगा दिया और इसके बाद अगले ओवर में रोहित ने भी कट करके शानदार चौका लगा दिया। 31 ओवर में भारत का स्कोर 139 पर पहुंच चुका था। भारत की मैच में पूरी तरीके से पकड़ हो चुकी थी। 19 ओवर में जीत के लिए अब सिर्फ 63 रन बनाने थे, लेकिन अगले ही ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा बोल्ड हो गए। इस मुश्किल पिच पर रोहित शर्मा ने 58 रन की शानदार पारी खेली। रोहित के आउट होने के बाद भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान में आए। 35वें ओवर में रैना भी लखमल की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। मैच धीरे धीरे अब भारत के हाथ से निकल रहा था। धोनी का साथ देने अब रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए, लेकिन 38वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा हैरत की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इसके बाद अगली गेंद पर अश्विन भी निपट गए। हैरत ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। 38 ओवर के बाद 152 के स्कोर पर भारत के 7 विकेट गिर चुके थे। जीत के लिए अभी भी 50 रन चाहिए थे और पूरे देश की उम्मीद थी अब सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी से। 40वें ओवर में धोनी ने मलिंगा को फ्लिक करके एक शानदार चौका लगाया और उसके बाद उसी ओवर की चौथी गेंद को थर्ड मैन
बैट्समैन पर चौके के लिए भेज दिया। इन दो चौकों ने भारतीय फैंस को जश्न मनाने का फिर से मौका दे दिया। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 165 रन था। जीत के लिए अभी भी 37 रन बनाने थे। 42वें ओवर में मलिंगा ने खतरनाक स्लोअर यॉर्कर पर भुवनेश्वर को आउट कर दिया। भारत को जीत के लिए अभी भी 35 रन बनाने थे और सिर्फ 2 विकेट थे। अगले ओवर में धोनी ने एक और शानदार चौका लगा दिया। धोनी धीरे धीरे भारत के स्कोर को आगे लेके जा रहे थे, लेकिन 47वें ओवर में विनय कुमार एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। श्रीलंका के खिलाड़ी बेशर्मों की तरह जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अब सिर्फ एक विकेट और लेते ही ये ट्रॉफी उनकी हो जाएगी। लेकिन वो भूल गए थे कि महेंद्र सिंह धोनी के रूप में उनका काल अभी भी क्रीज पर है। 49 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 187 रन था। अंतिम 6 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे और सबकी धड़कनें रुक चुकी थी और पूरे देश की उम्मीद महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर थे और लकमल गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद डॉट हो गई। अब जीत के लिए 5 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे। दबाव बढ़ चुका था। भारत को किसी भी हालत में अब बाउंड्री चाहिए थी और ओवर की दूसरी गेंद को धोनी ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठा के एक जबरदस्त छक्का लगा दिया। एक ऐसा छक्का जिसने भारत की उम्मीदों को दोबारा जीवित कर दिया। अब 4 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। लकमल ने अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी और धोनी ने उससे भी पॉइंट बाउंड्री पर चौके के लिए भेज दिया। अब जीत के लिए 3 गेंदों पर सिर्फ 5 रन चाहिए थे। पूरी श्रीलंका टीम अब टेंशन में आ चुकी थी। उनके कप्तान मैथ्यूज का चेहरा उतर चुका था। पूरी श्रीलंका टीम को अब समझ नहीं आ रहा था कि धोनी नाम के खूंखार खिलाड़ी को कैसे रोके। और अगली गेंद जैसे ही लकमल ने फेंकी, धोनी ने उसे कवर के ऊपर से उठाते हुए शानदार छक्का लगा दिया और भारत को 1 विकेट से ऐतिहासिक जीत और ट्रॉफी भी दिलवा दी और बता दिया कि वर्ल्ड क्रिकेट में उनसे बड़ा फिनिशर कोई नहीं है। और 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की तरह एक बार फिर श्रीलंका को उसकी औकात दिखा दी। दोस्तों, धोनी की इस पारी को 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी रोमांचक मैच की होने वाली है।